लग रहा है कि अगर केजरीवाल की इस बार फिर से और सरकार आ गई तो ये गुंडे आ जाएंगे, यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, ये यहाँ पे घरों घरों में घुसेंगे। जमुना जी साफ नहीं है, ये इन्होंने नाला बना दिया, इनको सजा मारनी चाहिए। टोटली अगर फेल कोई सरकार है, टोटली फेल कोई विचार है, तो पूरी तरह से केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार भाजपा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा। प्रॉपर नेगेटिव असर है उसका। अब आप एक लगाइए ना बात, एक चीज़ और साथ में फ्री बांट दी, चलो आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं है, इसको कम करना है, कम करनी है, उसमें डबल कर दिया और एक के साथ एक फ्री कर दी। किसको वोट करने जा रहे हैं? ये भाजपा को ही जाएगी वोट। तो जब केजरीवाल ने शराब खोली थी तो इस वजह से उनके तो फिर जो ठेके खोल दिए थे। हाँ, तो वो तो बहुत ही बेकार है, इस वजह से बिल्कुल उनको वोट नहीं देना। दिल्ली की जनता का मूड इस बार यह है कि वो विधानसभा में सरकार बदलना चाहता है, क्योंकि इस सरकार ने केवल शराब या फ्री के जो रेवड़ी टाइप बांटी हैं, ये तो है ही नुकसानदेह। ना सीवर काम कर रहे हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड का काम कर रहा है, यहाँ तक कि आप यमुना भी देख सकते हैं, पहले से इन 10 सालों में वो बिल्कुल नाला बन चुकी है। मेरा नाम सचिन गोस्वामी है। सचिन जी, यमुना विहार की जनता का क्या मूड है इस बार इलेक्शन में, किसको वोट? यमुना विहार की जनता का मूड साफ है, वो चाहती है कि कमल खिले, भाजपा आए। ये भ्रष्टाचार जो केजरीवाल है इसको हटाएं, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। अगर ये इतने ईमानदार होते तो ये जेल में ही क्यों जाते, और जेल में गए। अब ये जो छुट के आए ना, ये भी अभी सांस नहीं मिल रही खुली है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया तुम कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। और ये केजरीवाल इतना ये इतना काम करता है कि भाजपा की फाइल देख के ये फाइल भी पास नहीं करता है। निर्माण कार्य भाजपा के इसने रोक दिए हैं कि मैं भाजपा की फाइल देख के पास नहीं करूँगा। और आपने अभी जो ये पूछा कि शराब के ठेके बहुत खुलवा दिए और एक के साथ एक फ्री। आप समझदार हो गए, ये एक के साथ और भी फ्री करता कुछ, आप समझदार हो हैं, क्योंकि ये इतना वो है, इसकी सरकार इतनी भ्रष्ट है। ये बिल्कुल सोचते हैं कि हम ऐसा कर दें कि दूसरी पार्टी आए ना, पर वही है कि कौवों के कोसे से ढोर नहीं मरा करते हैं। तो इसलिए भाजपा आएगी, खुल के आएगी। और आपने जैसे दंगों की बात करी, दंगों में यहाँ जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर खूब ये मान लो बमबारी हुई जहाँ पे आप खड़े हो। यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने अपनी जान हथेली पे रख के, ये पीछे आप देखोगे यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे बच्चे जलने के लिए धुएं में वो बेहोश हो गए थे। उनको अपनी जान पे हथेली पे रख के उनको बचाया और दंगों में बहुत काम किया। अब भाजपा आएगी, खुल के आएगी। हाँ, इसका मतलब आप जैसे कह रहे हैं, प्रमोद जी को बता रहे हैं उनका काम, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यमुना विहार की जनता बिल्कुल 100% चाहती है। आपने देखा ताहिर हुसैन का नाम आया था, आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं नीचे नाम आया। हाँ, तो आपको लग रहा है कि अगर केजरीवाल की इस बार फिर से और सरकार आ गई तो ये गुंडे आ जाएंगे, यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, ये यहाँ पे घरों घरों में घुसेंगे। ये तो देखो, ये तो भूल जाओ, आम आदमी पार्टी तो आती नहीं है। केजरीवाल तो घोषणा कर रहा है कि हम इस बार वो तो घोषणा करते हैं, खुल कर पहले भी करी थी। अजी पानी तो हालत नालों का आ रहा, गंदा सड़ा हुआ, जैसे पीला मुंह होता है, बिल्कुल पेशाब ऐसा पानी आ रहा है। लोग कहाँ से पियेंगे हैं? इतना गंदा पानी भेज रहे हैं। भैया हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। और जमुना जी में झाग उठे पड़े हैं, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा नाला पार, ये जमुना जी साफ नहीं है, ये इन्होंने नाला बना दिया, इनको सजा मारनी चाहिए। चुल्लू भट्टा पानी में डूब केजरीवाल। सर, दिल्ली की चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, यमुना विहार की जनता का क्या मूड देख रहे हैं? देखिए, मेरा क्षेत्र तो सदा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, यमुना विहार ने सदैव भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, राष्ट्रवाद का साथ दिया है। आपका वो दंगे की समय जो है, आपने जो काम किए थे, जनता उसको याद कर रही है। क्या ताहिर हुसैन का मुद्दा इस बार चुनाव में रहने वाला है इस क्षेत्र में? निश्चित वो लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज के अंदर खराबा आगजनी को प्रेरणा काम करते हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे उनके संरक्षण उनके आका करने देने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी हो, उनको हमारे क्षेत्र से क्या पूरी दिल्ली नकार रही है। हर वो व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ मेरे सहयोगी साथी हों, चाहे और लोग हों, वो व्यक्ति जो समाज की पीड़ा के साथ खड़ा है, समाज की पीड़ा में हाथ बटाने के लिए खड़ा है, खराबे को रोकने के लिए खड़ा है, सहयोग के लिए खड़ा है, मुझे लगता है मेरे क्षेत्र ही नहीं, पूरी दिल्ली ऐसे लोगों को सहयोग करेगी। आतंकियों और आतंक फैलाने वाली पार्टी और लोगों को उखाड़ के फेंकेगी। तो जो केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियाँ हैं,
वो इस बार फिर कह रहे हैं कि पानी का बिल मत दो, बिजली का बिल मत दो लोगों, हम सब माफ़ कर देंगे। क्या वो असर नहीं करेगा लोगों पे? देखिए, तो अब लोगों को देखना है। हम तो निरंतर लोगों को यही कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि पहले उठा के देखो जो 2013 में इन्होंने वादे पूरे किए थे उसमें से कितने हुए हैं। उसके बाद फिर न पानी साफ़ दे पा रहे हैं, न हवा साफ़ दे पा रहे हैं, न नाले साफ़ कर पा रहे हैं, न सीवर साफ़ कर पा रहे हैं। टोटली अगर फेल कोई सरकार है, टोटली फेल कोई विचार है, तो पूरी तरह से ये केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी ये सरकार फेल हुई है। हाँ, कुछ कर पाने में अगर ये सक्षम हुए हैं तो निश्चित लोगों की शराब पीने के लिए आयु कम करवाने में सक्षम हुए हैं। शराब के जगह जगह ठेके खुलवाने की कोशिश की है। बड़े बड़े शीश महल बनाकर अय्याशी और ऐश करने की कोशिश की है। जो वादा करते थे ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लंबे लंबे प्रोटोकॉल लेके चलने की कोशिश की है। तो टोटली फेल नकारात्मक लोगों की ये पार्टी और सरकार है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार इनको उखाड़ फेंकेगी। क्या नाम सर आपका? अक्षय शर्मा नाम है मेरा। क्या कह रहे हो आप युवा भी हो, मैं देख रहा हूँ। तो भाई दिल्ली के युवाओं का इस बार क्या मूड है? भाजपा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा। तो युवाओं की पसंद भाजपा, पहली क्या पसंद कारण भाजपा है? देखिए जी, कारण तो सारे बहुत सारे हैं। मेन और बड़ा बेसिक सा कारण ये है, पहले ना यहाँ पर लोगों को कहा जाता है जमुना पार्क हमारा नाम था। इस केजरीवाल ने ऐसी तैसी करी है हमारे जमुना जी की, अब वहाँ के लोग कहते हैं नाला पार। अच्छा। हाँ, तो वो जमुना पार तो अब वो वर्ड खत्म ही हो गया। इसने ऐसी दुर्गति कर दी है जमुना जी की कि तो लोग कहते हैं नाला पार। तो इसमें पूरा का पूरा हमारे लिए कोई शर्म की चीज़ है और इसका सिर्फ जिम्मेदार केजरीवाल है। युवाओं को नौकरियां देंगे, हर नहीं। चौराहे पे वाईफाई लगाएंगे, ये घोषणा की थी केजरीवाल शायद ने। मेरे हिसाब से आप जिस रोड पे खड़े हैं, बहुत व्यस्त रोड है यहाँ की। आप मुझे यहाँ पे एक वाईफाई दिखा दीजिए, लेकिन हाँ, ठेके यहाँ पे 4 खुलवा दी थी उसने। हाँ, तो जो ठेके खुले हैं उसका नेगेटिव असर है क्या युवाओं पर? पूरा प्रॉपर नेगेटिव असर है उसका। अब आप एक लगाइए ना बात, एक चीज़ और साथ में फ्री बांट दी। चलो, आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं है, इसको कम करना है, कम करने से उसने डबल कर दिया और एक के साथ एक फ्री कर दी। तो इसका क्या आप करना क्या चाहते हैं? पूरे यूथ को खराबी तो करना चाहते हैं ना। मैम क्या नाम आपका? अंशु बाला शर्मा। मैम क्या देख रहे हैं दिल्ली का इस बार चुनाव में दिल्ली की जनता का रुख क्या है? किसको वोट करने जा रहे हैं? ये भाजपा को ही जाएगी वोट तो। अच्छा, क्यों? क्या कारण है? हम इस समय यमुना विहार में हैं। हाँ जी। तो यमुना विहार की जनता का मूड क्या है, आप क्या देख रहे हैं? ये जो काम करता है, जो हमारे पार्षद निगम पार्षद है, जो काम करते हैं वोट तो उधर ही जाएगी। जो काम करेगा जनता उसी को वोट देगी, जो काम नहीं करेगा उसको नहीं दी जाएगी। केजरीवाल का जो फ्री की बस यात्रा है, हाँ आप जी। महिला हैं, तो क्या कहेंगी? महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी है केजरीवाल ने, उसके बाद भी आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो इसलिए कि हम लोग तो यूज़ करते नहीं वो सेवा। हम लोग तो यूज़ करें नहीं, हम तो अपने कन्वेंस से जाना आने ना, तो इसमें तो कोई बेनिफिट है नहीं इस चीज़ का। अच्छा। और फ्री से क्या लेना, मेन तो ये कि काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। फ्री पानी, केजरीवाल फ्री कह रहे बिजली हैं- से क्या होगा? केजरीवाल कह रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल फ्री। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास बनाए। क्या आपके एरिया में आपने देखा है? तो है तो सही, लेकिन इतने वहाँ पे उन्होंने बनाए वो चीज़ ठीक है, लेकिन वहाँ का रिस्पांस ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, वो चीज़ें, हाँ जी, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, महिलाओं में मैंने सुना है शराब वाला मुद्दा भी ज्यादा है। जब केजरीवाल ने शराब खोली थी तो इस वजह से उनके तो शराब के जो फिर ठेके खोल दिए थे। हाँ, तो वो तो बहुत ही बेकार है। इस वजह से बिल्कुल उनको वोट नहीं देनी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो दिल्ली की खासतौर पे यमुना विहार की महिलाएं हैं, हाँ जी, दिल्ली की महिलाएं हैं, हाँ जी, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा हाँ रही जी। हैं। जी, आपका क्या नाम भैया? अवधेश मिश्रा मेरा नाम। अवधेश जी, क्या कह रहे हैं दिल्ली की जनता का मूड इस बार क्या है? दिल्ली की जनता का मूड इस बार यह है कि वो विधानसभा में सरकार बदलना चाहता है, क्योंकि इस सरकार ने केवल शराब या फ्री के जो रेवड़ी टाइप बांटी हैं, ये तो है ही नुकसानदेह सबके लिए ही। प्लस जो घोटाले उजागर हुए हैं, यानी काम के नाम पर जो फर्जीवाड़े किए गए हैं, जैसे कि आप शीश महल वाला कांड देख लें या फिर आप शराब का कांड देख लें, और तो और अभी जो बस घोटाला भी खुला है, इस सब से पब्लिक उब चुकी है। और 10 साल में इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, केवल शुरुआत में थोड़े बहुत अच्छे काम दिखा के, जिसके थ्रू उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और लोगों को ये मतलब केवल बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ नहीं किया गया। ना सीवर काम कर रहे हैं, ना दिल्ली जल बोर्ड का काम कर रहा है। यहाँ तक कि आप यमुना भी देख सकते हैं, पहले से इन 10 सालों में वो बिल्कुल नाला बन चुकी है। प्रदूषण का स्तर आप हर साल, हर कोई जानता है इस बात को, सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए स्कूल तक बच्चों के बंद करा देता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। घर पे हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो बच्चा क्लास नहीं ले पाता, तो वो पढ़ाई में बैकअप कर रहा है। ये कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है। वर्ल्ड क्लास स्कूल ऐसे होते हैं जो अपनी क्लासें भी पूरे साल में पूरी ना कर पाएँ।
तो ऐसी सरकार और ऐसी निकम्मी सरकार का इस बार जनता बहिष्कार करेगी। अच्छा देखो, यमुना विहार हमें याद है 2020 का दंगा, हाँ जी बिल्कुल दंगा जी, झेला है, बिल्कुल। और उसमें ताहिर हुसैन का नाम आया था। हाँ जी, क्या कोई इस निका निगम चुनाव पास में वो भी एक मुद्दा है यमुना विहार के लिए? जी हाँ जी बिल्कुल, वो भी उठेगा। और दूसरी बात, वो तो हम लोगों ने झेला क्योंकि हमारे घर के सामने वाले घरों को ही जलाया गया था, हाँ, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास ही हम रहते हैं गाड़ियाँ जला दी थी, हाँ, घर के बाहर बिल्कुल। जितनी खड़ी थी। और वहाँ खतरा सबसे ज़्यादा था। अगर वो गली के बाद हमने रिटेट नहीं किया होता, जवाब नहीं दिया होता, तो हमारे घर भी जला दिया जाता। केजरीवाल ने एक जो विक्टिम था उसको सिलाई मशीन 1 करोड़ रुपया इस तरह की घोषणा की थी। यमुना विहार में दंगे में जिनकी गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, हाँ जी, उनके भी बारे में कुछ सोचा क्या आम आदमी पार्टी ने? नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, उन्हें किसी को कभी नहीं कोई मिलने मिला। आया वो पार्टी? विशेष समुदाय को ही गया है, जागने भी नहीं आया। अच्छा, आप समझ सकते हैं। तो ये मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ताहिर हुसैन का नाम आएगा। बिल्कुल आएगा। और क्या कहते हैं, जो इनके मंत्री 1 बाय 1 पकड़े गए, हाँ, माना जमानत पे बाहर हैं, हाँ। लेकिन गलत तो किया है ना उन्होंने, गलत तो क्या है? वो चीज़ अभी भी मकोका मुद्दा में एक बंद हुए हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो अपराधी के साथ सांठगांठ में हाँ, उनका वही। नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, वो भी अभी पकड़े गए हैं, अभी जस्ट। ठीक ठीक ठीक। तो इससे भी फर्क पड़ेगा, यानी कानून व्यवस्था। इलेक्शन आ रहे हैं थोड़े दिन बाद, 3 पार्टी मैदान में है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मोदी वाली। किसको वोट देना जा रही है? जी मैं तो केजरीवाल को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने बिजली भी माफ़ फ्री करी, करी। बिजली फ्री करी और पानी भी फ्री करा। और शराब और का ठेका? एक गलत काम किया था हमारी नज़र में, उन्होंने ये लोगों के शराब घर का बर्बाद ठेका? करे थे जो। अच्छा, हाँ। तो आपको नहीं लग रहा दोबारा सरकार इसी की आपकी अगर आ गई तो फिर शराब के ठेके खुलेंगे गली गली में? वो अच्छा रहेगा? नहीं, वो तो अच्छा नहीं रहेगा, फिर बस वो तो गलत बात है है ना? लेकिन एक बात सुनिए आप मेरी, कि अगर ये मतलब बीजेपी जीत गई है तो ये पानी और ये बिजली सब बिजली बढ़िया कर देंगे, फ्री करेंगे, इन्होंने फ्री बोला है। करेंगे, ये बोला बोला है। है, आज घोषणा कर दी है अच्छा, कि बिजली हम पानी जैसे चल रहा था महिलाओं के लिए, बस यात्रा भी फ्री है। अब ये देखो, हम 60 साल से ऊपर की उम्र है हमारी, पेंशन के लिए बोला है, पेंशन नहीं बनी बीजेपी ने कहा हमारा। है, देंगे हम। अच्छा अच्छा, जैसे हमें कहाँ से फार्म मिलेगा? वो तो ये करवाएंगे, प्रमोद गुप्ता जी हैं,